हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जानने की कोशिश करेंगे इस समय वो क्या महसूस कर रहे हैं। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ मेरे पास पहुँचे और आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? इस वक्त ये पर्सन बहुत रोमांटिक एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है और इस पर्सन ने आपको कभी कोई रोज़ दिया है या कोई फ्लावर तोड़ के हो सकता है छोटा सा फूल दिया हो और उसकी कोई पिक्चर इन्होंने अपने पास रखी हो जिसको ये इस वक्त देख रहे हैं। या फिर इस पर्सन को गार्डन में जाना, खुले आसमान के नीचे समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है और हो सकता है ये पार्क में जाके आपसे बात भी करते हों। तो इस वक्त अगर ये खुले मैदान के नीचे बैठे हैं तो ये इस वक्त आपका नाम ले रहे हैं और ये किसी से बात कर रहे हैं। ठीक इसी वक्त मैं देख पा रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है इनकी जैसी एनर्जीज़ है। इससे हम पता लग पा रहे हैं कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा आपकी यादों में अभी डूबे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपकी यादों में डूबे हुए हैं। जो भी ये पर्सन जॉब करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, इनकी जो जॉब है या जो भी जिस टाइप का भी इनका काम है, प्राइवेट काम है, कैसा भी, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, हो सकता है इनके अंडर बहुत सारे लोग हो, ये इंचार्ज हो जो ये दूसरों को कमांड देते हो। इनकी खुद की कंपनी हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर इनके अंडर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, एक आध लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये उनको मैनेज बखूबी करते हैं। हो सकता है ये उन पे हुक्म चलाते हो, उनको सैलरी देते हो और उनको काम बताते हो, पर इस इंसान की सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के सामने चल सकती है। पर जहाँ पे बात आपकी आती है, इस इंसान की मजाल है ये आपके सामने कुछ बोल पाए। कहने का मतलब है इनका सिर सिर्फ आपके सामने ही झुकता है और आपके सामने इस इंसान की एक नहीं चलती। आपने देखा होगा जब आप डांटने पे आते हो और वो जो प्यार वाला डांटना होता है या गुस्सा भी करते हो, ये पर्सन किस तरीके से शांत हो जाते हैं और चुपचाप सुनते हैं। इनको चुभती है, इनको लग जाती है, दिल की हर बात समझ आती है। बस यही है, ये इंसान बहुत सॉरी फील करते हैं और इंसान अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनको दिखे, आप इनको मिले। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये जिसके साथ भी बात कर रहे हैं या खुद से भी बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जिसके साथ ज़िंदगी लिखी है उसे तो ऊपर वाले ने मिला ही दिया। बस किसी तरीके से कुदरत का खेल कुछ ऐसा हो जाए कि हमें फिर से एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दे। बहुत उम्मीद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान में, प्रेयर में, जिस भी गॉड को ये मानते हैं उसमें बहुत बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा इनकी ज़ुबान पे रहता है आपका नाम। ठीक है, आपके नाम भर से ही, आपकी तस्वीर देखने भर से ही ये इंसान एक अलग मूड में आ जाते हैं। चाहे ये किसी भी मूड में हो पूरे दिन, मुझे ऐसा लगता है इनकी करंट फीलिंग्स भी यही बोलती है। जब आपका नाम कोई ले देता है या किसी और इंसान का नाम आपसे मैच करता है, वो किसी को कोई बुला देता है, सिर्फ वही पल काफ़ी होता है आपके पर्सन का पूरा मूड चेंज कर देने के लिए। ये पर्सन ऊपर से तो ऐसे दिखाते हैं कि इनका प्यार मोहब्बत से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पर यकीन मानिए इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है। ऊपर से भले ही कैसे दिखते हों, सिर्फ आप ही जानते हो ये पर्सन कितना ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, कितनी ज़्यादा इनकी एनर्जी इंटेंस है, कुएं की तरह है। ऊपर से दिखता है कि इतना सही गहरा है, जब अंदर जाओ तो गहराई का पता चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को समझा है आपके जाने के बाद और ये भी जाना है कि आप जैसा इंसान लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है या फिर आपसे बात छुपाने के लिए हो सकता है, पर बहुत झूठ बोले हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का आपके पर्सन को अब बहुत ज़्यादा
पछतावा होने के कारण ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि अगर ये आपसे हर बात सच सच बता देंगे तो शायद बात इतनी ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। तो ये आपसे बहुत सारी बातें ऐसे बोल देना चाहते हैं जो शायद आप दोनों के रिश्ते में किसी भी प्रकार की दरार ला सकती है, पर ये वो बात बोलेंगे ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम आप दोनों लास्ट टाइम बात कर रहे थे उस टाइम कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में पता था कि आपकी ये आखिरी मुलाकात होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो यार अलग है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, पर उस टाइम आप भांप नहीं पाए थे। कोई भी आपके पर्सन को कितना भी भड़का दे, मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज़ सुनने भर से ही आपके पर्सन को अकल आ सकती है, ये पूरा होश में आ सकते हैं, पर यही चीज़ का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया और थर्ड पार्टी ने कोशिश की कि आपकी जो लास्ट बात थी वो फ़ोन पे ना हो पाए या फिर सामने मिलकर ना हो पाए, मैसेज में ही निपटा दी गई है बहुत लोगों के केस में, क्योंकि वो जानते थे, थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि विदाउट कोई टोना टोटका किए या विदाउट कोई प्रेशर बनाए आप दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सारा कुछ थर्ड पार्टी का रचाया हुआ ही खेल है। यकीन मानो थर्ड पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है और पूरी की पूरी कसर झोंक दी है। आपके पर्सन ने एक तरीके से उस टाइम अपने कानों पर हाथ रख लिया था, आंखों पर हाथ रख लिया था और मुंह पर हाथ रख लिया था। जी जनाब का ऐसा हल कर भी दिया गया और इनका ऐसा हल हो भी गया था। तो इनको ऐसा लगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हो सब कुछ उनके खिलाफ ही है और आपके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर्सन ने आपको बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि कब तक जाओगे, कब तक रूठोगे, घूम फिर के इधर ही आओगे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो है वो। पर यहाँ पे दिख रहा है सच्चाई ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे उस टाइम पे भी, पर आपने कभी भी उन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर ऑप्शंस की बात आई ही है, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस उस टाइम पे भी थे, इस टाइम पे भी हैं। अभी भी आपके पर्सन मन बहलाने के लिए ऑप्शन को, अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया है, जैसे को तैसा। ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है जहाँ पे ये दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे थे, इनको भी बहुत लोग एक ऑप्शन की तरह ही रख रहे हैं। गजब की बात है, ठोकर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। पर ये बातें इसीलिए किसी को नहीं बताते कि इनकी नाक ना कट जाए। अगर ये किसी और को बताएंगे तो इनको अपनी भी बात बतानी पड़ेगी। इसी वजह से ये पर्सन अवॉइड करते हैं और अपनी कोई भी दिल की ट्रू फीलिंग्स किसी को बताते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो उन पर मैरिज का बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाया जाता है कि तुम शादी क्यों नहीं करते। असल में आपके पर्सन का इस वक्त भी मन है कि अगर आप हाँ कह दो, अगर इनको मौका मिले तो ये आप ही को अपना जीवन साथी बनाएं। सिर्फ और सिर्फ आप ही में इंटरेस्टेड है ये पर्सन। जब बात लॉन्ग टर्म की आती है, जब बात एक फैमिली स्टार्ट करने की आती है, फिर इनका कोई भी ऑप्शन इनके लिए सही नहीं लगता है। मुझे लगता है ये पर्सन हमेशा यही चाहते हैं कि इनकी हर जगह जय जयकार हो, इनकी इमेज सुधरी हुई रहे, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, इनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि बस इनको सब लोग बहुत अच्छा माने, इनकी हर जगह वाहवाही हो। इसी चक्कर में ये अपना रियल मुखौटा किसी के सामने नहीं दिखाते। मुझे लगता नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा भोला सा चेहरा है इनका, तो इनके बारे में कोई सोच भी सकता है कि इनका कोई अफेयर होगा, या फिर ये खूब ऑनलाइन बहुत सारी लड़कियों से या बहुत सारे लड़कों से बात कर रहे होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ये बाहर की चकाचौंध देख के ये पर्सन बहुत जल्दी किसी पे भी अपना दिल लुटा बैठते हैं, और यही होती है इनकी सबसे बड़ी गलती। देखिए, ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, लेकिन आप विश्वास करो ये इनका कर्मा ही है जो इनसे ये सारी चीज़ें कराता है।
क्योंकि जब ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, उसी वक्त यूनिवर्स इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टेम्पररी लोग भेज रहे थे जो इनको सबक सिखा सके। तो एक तरीके से आपका बदला धीरे धीरे ही सही बट पूरा ज़रूर हो रहा है। ठोकर लग रही है, पर वो ठोकर, वो दर्द, उसका एहसास ये पर्सन अपने चेहरे पे नहीं लाने दे रहे हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में जब ये घर लौट के आते हैं, जब ये तन्हा बैठते हैं, ये कितने अकेले हैं, इनका पैर कितना ज़्यादा पानी में है, फुल ऑफ इमोशंस, लोनलीनेस, बिट्रेयल, चीटिंग, यही जानते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनका दम घुट रहा है। बहुत लोगों से बात करने के बावजूद भी इनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संपूर्णता नहीं है। हमेशा ये आपको तलाशते रहते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत आधे अधूरे हैं। आपके बिना ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपको हमेशा की तरह पाना चाहते हैं और हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। ये भी एक शर्त मैं देख रही हूँ, हमेशा की तरह और हमेशा के लिए। ओह माय गॉड, मुझे हमेशा लग ही जाती है। ओके, तो ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।